हेलो गाइस, आज हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है? अ सिस्टम ऑफ टू इक्वल एंड opposite charges separated by a distance is called electric dipole। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है? अ सिस्टम ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल। दो इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस के बीच में जो डिस्टेंस होता है, जो डिस्टेंस से सेपरेटेड होता है, उसे हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं। इसे हम ए भी लिख सकते हैं, A/2 भी लिख सकते हैं, 2A भी लिख सकते हैं। वो मेरे ऊपर डिपेंड करता है कि मैंने डिस्टेंस क्या ले रखा है। यहाँ पर टोटल, अगर हम इसका टोटल नेट चार्ज अगर कैलकुलेट करना चाहें, ये तो हो गया इलेक्ट्रिक डाइपोल। अगर हम इसका टोटल नेट चार्ज कैलकुलेट करना चाहे, क्यू नेट इज इक्वल टू, तो हो जाएगा -Q एंड +Q, वो ज़ीरो। तो इस इलेक्ट्रिक डाइपोल का नेट चार्ज ज़ीरो होता है। और जो ये लाइन जो इसको ज्वाइन कर रहा है, ये लाइन जो है, द लाइन ज्वाइनिंग द चार्ज is called dipole axis। ये जो लाइन इसे ज्वाइन कर रहा है, इसे हम लोग डाइपोल एक्सिस कहते हैं। एंड डाइपोल के बाद एक आता है टर्म डाइपोल मोमेंट। क्या चीज? डाइपोल मोमेंट। ये क्या होता है? द डाइपोल मोमेंट is a measure of the strength of electric dipole। डाइपोल मोमेंट क्या होता है? इलेक्ट्रिक डाइपोल को स्ट्रेंथ को मेजर करना हम लोग डाइपोल मोमेंट कहते हैं। यानी ये जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है, दो चार्जेस इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस है, और जो डिस्टेंस से इनको सेपरेट किया गया 2A, इसको मेज़र करना, इसके स्ट्रेंथ को मेज़र करना डाइपोल मोमेंट कहलाता है। नेक्स्ट कुछ और है, द डाइपोल मोमेंट। ये बेसिक्स है डाइपोल मोमेंट के। इसके बाद एक डेरिवेशन है, वो हम लोग पढ़ेंगे अभी। द डाइपोल मोमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज अ वेक्टर। इलेक्ट्रिक डाइपोल को P से डिनोट किया जाता है। सॉरी, डाइपोल मोमेंट को, माय फॉल्ट, डाइपोल मोमेंट को P से डिनोट किया जाता है। डाइपोल इज अ वेक्टर whose magnitude is equal to the product of either charge and length of the dipole। हमने पहले स्टेटमेंट में क्या पढ़ा? द डाइपोल मोमेंट इज मेजर ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल के स्ट्रेंथ को मेजर करना डाइपोल मोमेंट कहलाता है। तो हम उस इलेक्ट्रिक डाइपोल के स्ट्रेंथ को कैसे मेजर करेंगे? तो इस डिफिनेशन से, इस स्टेटमेंट से वो चीज़ क्लियर हो जाता है। द डाइपोल मोमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज अ वेक्टर whose magnitude is equal to the product of either charge and length of the dipole। तो डाइपोल मोमेंट यहाँ कह रहा है कि एक वेक्टर क्वांटिटी होता है डाइपोल मोमेंट,
एंड प्रोडक्ट ऑफ देयर आइदर चार्ज, चार्ज का प्रोडक्ट क्यू हम लोग ले सकते हैं, कितना चार्ज है, एंड उनके बीच का डिस्टेंस कितना सेपरेटेड है उसका मल्टीप्लाई करना है, यानी प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन देम। एंड इसका डायमेंशन होता है m0L TA एंड यूनिट होता है सेंटीमीटर। डायमेंशन निकालना मैंने आपको पिछले वीडियो में बता चुका है, तो उसे आप सीख सकते हैं। एंड डाइपोल फील्ड एक टर्म आता है, तो वो डाइपोल फील्ड क्या होता है? द डाइपोल फील्ड द इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय एन इलेक्ट्रिक डाइपोल is called dipole field। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण प्रोड्यूस हो रहा है, हम लोग उसे डाइपोल फील्ड कहेंगे। एक बार मैं इसको फिर से रिवाइज कर देता हूँ, पढ़ देता हूँ, समझा देता हूँ आपको। अ सिस्टम ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल। दो इक्वल एंड अपोजिट चार्ज के बीच में जो डिस्टेंस जितना सेपरेट किया गया उसे हम लोग इलेक्ट्रिक चार्ज कहेंगे, इलेक्ट्रिक डाइपोल कहेंगे। और इसका क्यू नेट अगर हम निकालना चाहे तो क्यू नेट 0 है, क्योंकि -q एंड +q 0 हो जाता है। द लाइन ज्वाइनिंग द चार्ज इज कॉल्ड डाइपोल एक्सिस। ये जो लाइन इस दोनों चार्ज को जोड़ रहा है उसे हम लोग डाइपोल एक्सिस कहेंगे। एंड डाइपोल मोमेंट किसे कहेंगे? तो डाइपोल मोमेंट इज अ मेजर ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। डाइपोल मोमेंट को कैसे मेजर किया जा सकता है? अगर हम इसके डाइपोल के उसके स्ट्रेंथ को हम लोग अगर मेज़र कर लिए तो उसका डाइपोल मोमेंट मेज़र हो जाएगा। तो वो स्ट्रेंथ कैसे मेज़र होता है? तो हम लोग पहले डाइपोल मोमेंट को P से डिनोट करते हैं, ये एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, P से डिनोट करते हैं। तो जितना चार्ज है Q इंटू 2a, मतलब इन बीच का डिस्टेंस और चार्ज मल्टीप्लाई अगर हम कर दे तो हमारा डाइपोल मोमेंट आ जाता है। इनका डायमेंशन होता है m0 लिखे भी नहीं भी लिखे तो चलेगा, LTA होता है। और मैंने आपको डायमेंशन निकालना पिछले क्लास में दिखाया है। द इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज कॉल्ड डाइपोल फील्ड। जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण उसे हम लोग डाइपोल फील्ड कहते हैं। अब दो चार्ज है यहाँ पर, तो इन चार्जों के कारण कुछ तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा ना, तो उसे ही हम लोग डाइपोल फील्ड कहते हैं। मैंने जैसा कि अभी आपको बताया कि अभी हम इस पर एक डेरिवेशन करेंगे, इलेक्ट्रिक डाइपोल पर बेसिस एक डेरिवेशन है। तो वो डेरिवेशन क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी on the axial line of dipole हम लोग डायग्राम से जानते हैं। क्वेश्चन क्या कर रहा है? हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पॉइंट करना है, एक एक्सियल लाइन दिया हुआ है और उस पर दूर कोई पॉइंट भी है, उस पर हम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करना है। तो हम अभी जस्ट पढ़ें कि इलेक्ट्रिक डाइपोल किसे कहेंगे? टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल, Q एंड Q कह सकते हैं। और इन दोनों के बीच के डिस्टेंस हमने 2a लिया था, तो अभी भी 2a ही ले सकते हैं। हम इसे a भी लिख सकते हैं, तो a लिख सकते हैं, बाई 2 भी लिख सकते हैं। और कोई इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ प्रोड्यूस हो रहा होगा, और ये कोई पॉइंट P है जिस पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करना है। ये E1 हो रहा होगा, और ये कुछ इस प्लस चार्ज, ये प्लस निगेटिव है, तो प्लस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड होगा, नेगेटिव के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली इनवर्ड होगा। ये E हो गया, और इस पॉइंट P पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कुछ होगा, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस को हमने x मान रखा है। क्या माना है? x माना है। अब हम कंसिडर करते हैं, कंसिडर एन इलेक्ट्रिक
dipole consisting of charge minus q and plus q separated by a small distance। आपके एग्जाम्स में कभी कभी क्वेश्चंस यहाँ दे दे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन द एक्सियल लाइन ऑफ स्मॉल डाइपोल, तो स्मॉल डाइपोल से आप कंफ्यूज मत होगा, ये डिस्टेंस हमारे ऊपर डिपेंड करते कि हम इसे 2a लें या फिर a लें। ठीक है, स्मॉल डिस्टेंस 2a, हमने 2a ले रखा है ताकि आसानी हो। बाद में कुछ टर्म आएगा जो ये a हो जाएगा एंड यहाँ से यहाँ तक a प्लस एक्स हो जाएगा और ये माइनस एक्स हो जाएगा। लेट, इतना है समझ में ना। हमने कंसीडर किया है इलेक्ट्रिक डाइपोल कंसिस्टिंग ऑफ माइनस क्यू एंड प्लस क्यू। ये इलेक्ट्रिक डाइपोल है जिसपे माइनस क्यू एंड प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है, सेपरेटेड बाय ए स्मॉल डिस्टेंस 2a से। 2a इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है। लेट P बी अ पॉइंट ऑन द एक्सियल लाइन ऑफ dipole at a distance x from it। अभी हमने बताया कि ये जो लाइन इसको ज्वाइन करते हैं इसे हम लोग डाइपोल मोमेंट कहते हैं। और ये एक्सियल लाइन बना रहा। हमें फाइंड क्या करना है, इट इज डिस्क्राइब्ड टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला जानते हैं। E1 क्या हो जाएगा, वेक्टर क्वांटिटी होता है 1 डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R स्क्वायर। अब R यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस x मान है और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस पूरे को हमने R मान रखा है। तो R स्क्वायर जब हम करेंगे ये x भी आएगा एंड ये a भी आएगा, यहाँ से यहाँ तक का R माने हैं। तो हमने अभी क्या किया है, E1 ले रखा है, तो E1 ये है तो हमने इतना ही, आधा नहीं इसका लेना है, हाफ लेना है। तो यहाँ से यहाँ तक का फिर a हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस। तो हमने क्या लेंगे R स्क्वायर, ये x एंड ये, तो क्या हो जाएगा a प्लस एक्स का होल स्क्वायर। इतना हो गया सही। एंड E2 हमने कैलकुलेट करना है क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है इसलिए हमने इसे पॉजिटिव ले रखा है। इसे E2 क्या होगा 1 डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई a माइनस एक्स स्क्वायर, a माइनस एक्स स्क्वायर। कैसे, अब हमने तो ये लेना है और ये भी a है, तो अब x में से इतना माइनस करेंगे तभी तो आएगा x माइनस ए माइनस एक्स स्क्वायर। इतना तक आई होप क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ हमने देख रखा है कि E2 जो है वो E1 से बड़ा है, E2 इज ग्रेटर देन E1 एंड टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा यहाँ E2 माइनस E1। सही है। अब E2 को हमने क्या लिखना है 1 डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई a माइनस एक्स का होल स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q बाई a प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसमें Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो कॉमन है, उसे हमने बाहर ले लिया।
Q डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन है, ये माइनस का है, तो जब हम इससे एलसीएम लेकर करेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस ए का होल स्क्वायर, एंड ये देन माइनस का हो जाएगा a माइनस एक्स का होल स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक? अब नाउ हम आगे स्टेप लेते हैं, q डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब यदि हम उसे सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 4ax डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। ब्रैकेट ओपन कर देते हैं, q इंटू 4ax डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, एंड q इंटू, अब हम इसे क्या लिख सकते हैं, q इंटू 2a इंटू 2x तो लिख ही सकते हैं इस पूरे फॉर्मेट को, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब हमने अभी जस्ट पढ़ा P इज इक्वल टू क्यू इंटू 2a होता है, एंड Q इंटू 2a के फॉर्म में होता है ये, P इज इक्वल टू क्यू इंटू 2a के फॉर्म में है भी। इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग इस Q इंटू 2a को P लिख सकते हैं, तो P इंटू 2x डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट हो गया ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ऑन द